चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। मैं सृष्टि भाई दुर्गेश सर में। आज जो हम पढ़ेंगे परिमेयकरण करना है ना। परिमेयकरण क्यों करते हैं, है ना। तो इसका आपकी प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। किसका करना है? हरों का। अंश बटे हार। आपको पता है भिन्न क्या होता है? भिन्न बराबर होता है अंश बटे हार। तो हर का परिमेयकरण करना है। हमेशा हर का ही परिमेयकरण किया जाता है दोस्तों, क्योंकि हमें कोई भी संख्या करने में हो वो हमें नीचे नहीं चाहिए, हर में नहीं चाहिए, हमें अंश में चाहिए। तो अभी आप देखोगे सब में क्या है, हर में ही करनी में है। तो इसको परिमेयकरण करके हमें ऊपर लाना है, मतलब अंश में लाना है। ये इसीलिए हम परिमेयकरण करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को परिमेयकरण सिखाऊंगा। अगर मान लो सिंगल सिंगल इस प्रकार से परिमेयकरण, मतलब एक संख्या नीचे हर में, तो उसका कैसे करते हैं। और मान लो दो संख्या आ जाए तो उसका कैसे करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ हर का परिमेयकरण में क्या करते हैं। जो नीचे वाला रहता है, मान लो अभी उदाहरण इनको छोड़ देते हैं, अपन एक कुछ लेते हैं। जैसे मान लो करनी 5 है, ठीक है, करनी 5 है सिंगल वाला। तो आपको क्या करना, हर का परिमेयकरण। क्वेश्चन में बोले हरों का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण होता है कि जो हर में है करनी में, उसका हम ऊपर और नीचे गुना करते हैं। ऊपर नीचे मतलब अंश में भी और हर में भी। देखो कैसे, जैसे अभी क्या है, हर में करनी 5 है, तो करनी 5 को ऊपर भी गुना करो और करनी 5 का नीचे भी गुना करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि करनी 5 का एक में करो तो करनी 5 आएगा और इसका 5 आएगा दोस्तों। अब ये क्या हुआ, करनी नीचे थी, इसमें नीचे थी, अब ऊपर चलेगा, ऊपर चलेगा, परिमेयकरण हो गया दोस्तों। इसलिए हम परिमेयकरण करते हैं। मतलब कोई भी करने वाली संख्या कभी नीचे नहीं होना चाहिए, उसको ऊपर रहना चाहिए दोस्तों। तो ये क्या किया था हमने, सिंगल संख्या किया था कि सिंगल संख्या हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या किया मैंने कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं, करनी 5 का एक में तो करनी 5, और इसको हम ऐसे लेते करनी 5 गुना करनी 5। इस प्रकार से हम गुना डायरेक्ट ना करे बिना ऐसा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ एक चीज लिखी, यहाँ पर करनी 5 गुना करनी 5, इसको मैंने क्या लिखा 5। ऐसा क्यों दोस्तों, आप लोग बता दो कि जब भी समान संख्या हो करनी में और उनका आपस में गुना हो, तो हमेशा जो करनी के अंदर संख्या रहेगी वही आएगा। कैसे, जैसे मान लो करनी 2 का गुना करनी 2 में करना है तो क्या आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। करनी 3 का गुना हमें करनी 3 में करना है तो क्या आएगा 3। करनी 7 का गुना करनी 7 में करना है तो क्या आएगा 7। इस प्रकार से। लेकिन याद रखें दोस्तों कि करनी के अंदर समान संख्या हो, करनी के अंदर क्या हो, समान संख्या, और दोनों करनी में हो, दोनों करनी में हो। मेन पॉइंट है इसमें से एक करनी में रहेंगे और एक करनी के बाहर रहेगा तो हमारा आंसर कभी 5 नहीं आएगा, वैसे 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा ऐसे। और दोनों करनी में है, ठीक है। और याद रखना समान संख्या, मान लो इसमें 2 है इसमें 5 है तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा। सिर्फ क्या होगा, करनी में होना चाहिए दोनों, और दोनों समान संख्या हो तब हो। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसको मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबा चल जाएगा। फिलहाल क्या आप ये समझ लो। चलिए अब इसको करते हैं दोस्तों। पहला है ना, पहला देख लो आप, बहुत ही सरल है। जैसे हमने किया, एक सबसे पहले आपको क्या करना है, 1/7 लिखना है। अब क्या लिखना है, हर का परिमेयकरण करने पर, है ना, ये आपको लिखना है करने पर। अब आपका हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, 1/करनी जो 7 है उसका हमें क्या करना है, करनी 7 का ऊपर और नीचे गुना, मतलब जो हर में उसका ऊपर और नीचे गुना, बस आपको इतना ही हर चीज में करना है। अब क्या करना, गुना कर दो। तो करनी 7 का एक में करो तो करनी 7 एकम करनी 7 आएगा, और इसका करो तो करनी 7 गुना करनी 7, और इसका क्या आएगा करनी 7 ऊपर। ऐसा कैसे रहेगा, और मैंने क्या बोला, समान जब भी रहेगा और समान संख्या रहेगी करनी में रहेगी तो वो जो करनी के अंदर है वही हमारा रहेगा, है ना आंसर। ये था हमारा पहला। सेम चीज इसमें भी वही करना है, लिखना है हल हर का परिमेयकरण। ठीक है, ये लिखना है। अब आपको ये क्वेश्चन उतार लेना है, ऐसा कैसा, माइनस करनी 6। अब इसमें तो आपको गुना करना है, जो मैंने क्या बोला कि हर में जो रहेगा उसका ऊपर और नीचे गुना करना है। तो देखो आपको लिखना है क्वेश्चन, गुना बीच में चिन्ह लगाना है, याद रखना बीच में, और फिर क्या करना है, करनी 7 माइनस करनी 6, और बटे में करनी 7 माइनस करनी 6। दोस्तों इतना कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर बोलूंगा थोड़ा सा आपको चेंज करना है दोस्तों, कि आपने क्या बोला कि जो नीचे है उसका ऊपर नीचे गुना। लेकिन जब भी कुछ ऐसा आ जाए, दो भिन्न एक साथ आए, जोड़ में घटाने में आए, तो आपको करना क्या दोस्तों, जो भी नीचे है हर में उसका ऊपर और नीचे गुना तो करना ही है। लेकिन याद रखना दोस्तों, याद स्पेशल एक पॉइंट याद रखना हर का परिमेयकरण में, जो यहाँ चिन्ह रहेगा माइनस, वो यहाँ जाके दोनों में बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। ठीक है, हर का परिमेयकरण में चीज होती है दोस्तों। तो इसको आपको क्या करना है, दोनों में प्लस। स्पेशल बात याद रखना, जब भी यहाँ रहेगा माइनस तो यहाँ दोनों में करना है प्लस, यहाँ रहेगा प्लस तो यहाँ दोनों में करना है माइनस। बस आपको चिन्ह बदलना, वही कोई करना है। अब मुझे बताओ कि जब हम एक का गुना इसमें करें तो क्या आएगा, करनी 7 प्लस करनी 6, ऐसा कैसा आएगा। और नीचे क्या आएगा दोस्तों, करनी 7 माइनस 6 करनी 6 का गुना हम करेंगे करनी 7 प्लस करनी 6 में दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है,
गुना करेंगे। तो मैंने अभी गुना नहीं किया, मैंने बस इन दोनों को कोष्टक बना के लिख दिया और इनके बीच में बताया कि दोनों कोष्टक बीच में, इसके पहले जो हमने किया था दोनों कोष्टक बीच में क्या रहता है, गुना का चिन्ह। तो ये आपस में गुना होगा दोस्तों। तो अब इसको करने के दो तरीके। तो हमने इसके पहले सरल कीजिए पढ़ा था, जिसमें हमारे पास दो कोष्टक थे, उसको पहले का इसमें गुना, फिर पहले का दूसरे में गुना, फिर पहले का दूसरे का पहले में गुना, फिर दूसरे का दूसरे में गुना। इस प्रकार से हमने सोल्व किया था। या फिर एक आप याद रखना कि ऐसे सवाल में भी एक सरल सूत्र को हमेशा याद रखना दोस्तों कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सरल सूत्र हमेशा याद रखना दोस्तों। इससे करके चलोगे तो आप गुना इतना करने की जरूरत नहीं रहेगी नीचे। तो देखो ये हुआ a माइनस बी, तो मैंने क्या बोला कि ये आगे पीछे भी चल जाएगा, a माइनस बी हो या फिर a प्लस बी बाद में हो, लेकिन दोनों को क्या आएगा, सेम आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो एक माइनस में एक प्लस में, एक प्लस में एक माइनस से बात हुई है और समान है। करनी साथ यहाँ पर भी, करनी साथ यहाँ पर भी, 6 यहाँ पर भी, 6 यहाँ पर। जैसे देखो एक यहाँ है, यहाँ ए, बी यहाँ है, यहाँ बी, ए सेम ऐसे ही। और एक प्लस में एक माइनस में, मतलब इतना देखना आप, एक प्लस में देखो एक माइनस में देखो। तो आप क्या लिखा सकते हैं सर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बताओ कि यहाँ से ए क्या आएगा, करनी 7 आएगा, है ना। ए बराबर क्या आएगा, करनी 7, और बी बराबर क्या आएगा, करनी 6। ये इसका आपको स्पेशल ध्यान देना है। तो आपको ये चीज अपन यहाँ करना है। तो ऊपर आएगा क्या, करनी 7 प्लस करनी 6, ये आपको ऊपर लिखना है। ऊपर तो ऐसा ही चलेगा। अब आप इसमें लगा रहे हो सरल का, चाहो तो यहाँ पे यहाँ साइड में लिख दो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, तो हमें ए क्या में निकल गया है, करनी 7, और बी क्या निकल गया, करनी 6। तो आपको यहाँ पर रखना है। ए का मान क्या है, करनी 7, तो करनी 7 का वर्ग है तो वर्ग कर देना। माइनस बी क्या निकल गया, बी का मान क्या है, करनी 6, तो करनी 6 का वर्ग कर देना। ठीक है। अब क्या होगा, करनी 7 प्लस करनी 6, तो ऐसा कैसा रहेगा, आपको इसका पता क्या आएगा, 7, क्योंकि हम इसको क्या लिखते हैं, करनी 7 का वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका होता है करनी 7 गुना करनी 7, ये चीज होती है। और आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, 7, याद रखना। या फिर एक अच्छा तरीका है कि जब भी आपको इस प्रकार से दिखे तो 2 से करनी 7 उड़ा दें। मान लो कि कट गया, बचा क्या, करनी 7, सिर्फ 7, तो 2 से करनी कट गई तो बचा क्या, 6। अब इसका क्या आएगा दोस्तों, इसका क्या आएगा, अब बचा क्या, करनी 7 प्लस करनी 6, और नीचे क्या होगा, 7 में 6 गए तो 1 आएगा, और 1 को हम लिखते नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, करनी 7 प्लस करनी 6। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, इतना करना था। सेम आपको प्रोसेस इसमें भी करना है, सेम आपको इसमें भी करना है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन हम कर लेते अपन, है ना। ये तो सरसमी का इसमें भी होगा, तो मैं इसको लिखूंगा नहीं दोस्तों। ठीक है, देखो अब हल इसको कर रहे हैं अपन थर्ड वाले को। तो एक क्या लिखोगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, करनी 5 प्लस करनी 2। अब क्या करना है, गुना यही कहीं उतार लो, बीच में चिन्ह चाहे मत लगाओ आप, क्योंकि बाद में पता है क्या होगा। अब देखो यहाँ प्लस दोनों में क्या आएगा, माइनस, स्पेशल ध्यान देना है। ठीक है, एक का इसमें करें तो क्या, करनी 2, करनी 5 माइनस करनी 2, ऐसा कैसा आ जाएगा। नीचे क्या आ गया, इन दोनों साथ में लिख दो, करनी 5 प्लस करनी 2 कोष्टक के अंदर, और इसको लिख दो करनी 5 माइनस करनी 2। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख दो। अब मैंने क्या बोला कि ये करनी 5 और करनी 2, तो ऐसा कैसा रहेगा, इसमें क्या होगा, ये फिर प्लस में, ये माइनस में, एक प्लस में एक माइनस है, एक प्लस में एक माइनस में, फिर से ये सर इसमें लगेगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो ए का मान क्या होगा, करनी 5, और बी का मान क्या होगा, करनी 2। तो यहाँ चाहो तो लिख सकते हो सर इसमें, ये आप साइड में लिख देना। तो ए का मान क्या है, करनी 5, तो करनी 5 का वर्ग, माइनस माइनस याद रखना, बीच में माइनस का चिन्ह आता है ना, देखो ये माइनस, और फिर बी क्या है, करनी 2, तो करनी 2 का वर्ग। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो क्या है, करनी 5 माइनस करनी 2 ऊपर, और इसका करनी से 2 कट गया, समझ लो 5 बचा, और इससे 1 कट गया, 2 कटे तो 2 बचा। इस प्रकार से करनी 5 माइनस करनी 3 बटे 5 में से 2 गए तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा। फटाफट हम क्वेश्चन नंबर चौथा भी कर लेते हैं। ठीक है, इसका तो आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों, आप समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है, एक सर्च में क्या याद करना है आपको। ठीक है, अब हम करने वाले लास्ट क्वेश्चन इसका। चलो क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो क्या होता है, करनी एक बटे में करनी 7 माइनस 2 गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, करनी 7 माइनस का क्या आएगा, प्लस, और नीचे भी वही को ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक का इसमें करें तो वही आएगा, करनी 7 प्लस 2। क्योंकि एक क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों कि एक का हम डायरेक्ट गुना इसलिए करते क्योंकि एक का गुना करना आसान है, वही कोई चीज आती है, लेकिन हम नीचे नहीं कर पा रहे, तो हम ऐसा कैसे उतार देते हैं एक स्टेप में, माइनस 2 और करनी 7 प्लस 2। अब फिर देखो कि ए बी बी, बीच में माइनस बीच में प्लस, मतलब ए प्लस बी। फिर यहाँ सरस्वती का ये लगेगी, यहाँ आप साइड में लिख देना। तो हमारे पास यहाँ अब ए क्या है, करनी 7, और बी क्या है 2, सिर्फ 2 करनी में, स्पेशल यहाँ ध्यान देना है। तो ऊपर कैसे कैसे आ जाएगा, करनी 7 प्लस 2, और नीचे क्या आ जाएगा, करनी 7 का वर्ग। ठीक है, और माइनस 2 का वर्ग, यहाँ करनी नहीं दोस्तों इसलिए वर्ग,
अब देखो ये आ जाएगा करनी 7 प्लस 2 और ये हो जाएगा करनी 7 से करनी कर दे 2 से तो 7 और माइनस यहाँ करनी नहीं दोस्तों, काटना नहीं, यहाँ आप 2 को 2 बार गुना करना है, 2 का 2 का वर्ग मतलब 2 गुना 2 तो कितना आएगा 4, तो 4 हो जाएगा। अब करनी 7 प्लस 2 बटे में कितना आएगा 4, 7 माइनस 4 तो 3 आएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। तो ये थे हमारे पूरे चारों के चारों क्वेश्चन नंबर 5 के ये क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी एक प्रश्न 1.4 समाप्त है दोस्तों। आप लोगों को हर का समीकरण अच्छे समझ में आओ दोस्तों, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, ठीक है। तो आप फटाफट इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, नोट्स बना के अच्छे से लिखना दोस्तों, ठीक है।